नमस्कार। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और सानंद होंगे। दोस्तों, कल भारत सरकार ने वर्ष 25-26 के लिए अपना बजट संसद में प्रस्तुत किया। बहुत लोग लुभावनी बातें अखबारों में छपी हैं, चैनलों में प्रसारित हो रही हैं। जो मुख्य बात है बजट की, जो एक मध्यम वर्ग के लिए जो सबसे बड़ा लाभ उनको बताया जा रहा है कि आयकर की स्लैब उन्होंने 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी। ग्रुप डी, ग्रुप सी का कर्मचारी तो 7.5 लाख में ही निपट जाता था, उसको फायदा था। लेकिन चलिए, कुछ तो फायदा हुआ, और वो हुआ इसलिए क्योंकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और दिल्ली में कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है। शायद उनको लुभाने के लिए इस आयकर की स्लैब में बढ़ोतरी की गई, लेकिन ये छिपा लिया गया कि जब उन्होंने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है और साल 1.5 साल बाद उसकी रिकमेंडेशंस लागू हो जाएंगी, तो ये 12 लाख की सीमा बौनी हो जाएगी और उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं। इसी तरह उत्तर प्रदेश को इस बजट से कुछ भी नहीं मिला। जो भारत सरकार की सामान्य योजनाएं हैं उनमें जो स्टेट की हिस्सेदारी है वो तो मिलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए अलग से कुछ भी नहीं किया गया है, जबकि बिहार पर विशेष मेहरबानी बरती गई थी। और ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जो नतीजे आए उनमें पहली बार 2 सहयोगी दल जो इस सरकार के बैसाखी का काम कर रहे हैं, उसमें से पिछले बजट में आंध्र प्रदेश को वरीयता दी गई थी, तो इस वर्ष बिहार को वरीयता मिलनी ही थी। साथियों, बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि जो किसान सम्मान निधि है, जो एक तरह का गंदा मजाक है किसानों के साथ कि 18 रुपये कुछ पैसे प्रतिदिन के हिसाब से उनको भीख देकर और उसको सम्मान का नाम दिया जा रहा है, उसको शायद बढ़ाया जाए, लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई। सरकारें फ्री बीज के नाम पर न जाने कितनी घोषणाएं करती हैं, लेकिन जो सबसे भद्दा मजाक हो रहा है वो इस देश के किसानों के साथ हो रहा है। सरकार 6,000 रुपये सालाना किसान सम्मान निधि के नाम पर किसानों को दे रही। यदि इसको 12 में भाग दिया जाए तो 500 रुपये महीने आता है। इस तरीके से 18 रुपये से भी कम एक किसान को प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा रहा है। अब इससे भद्दा मजाक और क्या हो सकता है। यदि एक किसी भिखारी को भी ये कहा जाए कि तुम 18 रुपये, 19 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये ले लो और भीख मांगना बंद कर दो, शायद वो भी इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस देश का किसान आज़ादी के बाद से और आज़ादी के पहले भी हमेशा छला गया और अब भी छला जा रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों इस देश की, कि इस देश का उद्योगपति जब कोई उद्योग लगाता है और उस उद्योग से निर्मित होने वाले अपने प्रोडक्टों के कीमत वो स्वयं तय करता है, वो भी मिनिमम नहीं मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय करता है। जबकि इस देश का किसान मिनिमम रिटेल प्राइस के लिए, मिनिमम रिटेल सपोर्ट के लिए, एमएसपी के लिए आज वर्षों से संघर्षरत है, और इस देश की सरकारें उसको ये न्यूनतम मूल्य की गारंटी भी नहीं देना चाहती। कारण ये है कि शायद किसान एक वर्ग बनकर वोट नहीं देता और ये कोई एक वोट बैंक नहीं है, इसीलिए कोई भी दल
इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग, तमाम तरह से बांट दिया गया इस समाज को, और उनकी बात चर्चा तो होती है, लेकिन जो मूल धुरी थी, कहा गया था कि भारत ग्रामीणों गांव का देश है, और गांव की आज भी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 60% से ज़्यादा है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में 60% से अधिक का योगदान देने वाले किसानों को 18 रुपए से कम प्रतिदिन देकर उनको अपमानित करने का काम सरकारों द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 2-4 बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपए के कर्ज को कालाप कर दिया गया, उनको मिनिमाइज कर दिया गया। लेकिन आज भी इस देश का किसान कर्ज के नाम पर आत्महत्या कर रहा है, खेती बेच रहा है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ नहीं हो सकता। साथियों, बहुत सारी चीज़ें सस्ती भी की गई हैं, बहुत सारी चीज़ों से टैक्स भी कम किया गया है, और कुछ को टैक्स फ्री भी किया गया है। सस्ती हुई चीज़ों का संबंध या तो अपर मिडिल क्लास से है या अपर क्लास से। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास उन चीज़ों को न तो आम उपभोक्ता की तरह खरीद सकता है, और न उसके पास सामर्थ्य है। आज विश्व में जिस तरह से मुद्रा संकुचन हो रहा है, इस बजट में सरकार का पूरा प्रयास है। केवल 3 देश हैं जो वर्तमान समय में जिनकी अर्थव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, उनमें एक भारत भी है। और जो ये सारी सुविधाएं भारत सरकार द्वारा दी गई हैं, वो इस उद्देश्य से दी गई हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करें, बचाने की बात नहीं है। अगर लोग खर्चा करेंगे तो बचाएंगे क्या? और अगर खर्चा नहीं करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था बूम कभी नहीं हो सकती है, हमेशा नीचे की तरफ चली जाएगी। तो साथियों, ये हमारे भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत 25-26 के बजट की मुख्य बातें थी। सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि जो भारत सरकार को एक रुपया प्राप्त होता है, 1 रुपया जो प्राप्त होता है, उसमें से 28 पैसे, 100 पैसे में से 28 पैसे केवल विदेशी कर्जों का ब्याज चुकाने के लिए चला जाता है, और जितने भी सेक्टर हैं उनका बजट 28 पैसे से कम ही है, ज़्यादा नहीं। सोचिए साथियों, क्योंकि ये लोकतंत्र है, हम कुछ बात कह भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन वो सरकारें जानती हैं कि आम मतदाता कभी न सरकार से हिसाब मांगता है और न उनकी आर्थिक नीतियों पर कोई चर्चा करता है। कुछ गिने चुने लोग हैं। सत्ता पक्ष के लोग इस बजट को बहुत क्रांतिकारी बता रहे हैं, तो विपक्ष के लोग इसको एक आंकड़ों की बाजीगरी बता रहे हैं, लेकिन हकीकत में भुगतना तो इस देश के आम आदमी को ही है। साथियों, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको निष्पक्ष बातें सुनने को मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन।